हरे कृष्णा दोस्तों। मैं सुबह नहा धोकर हेलमेट पहनकर बाइक पे बैठकर चल दी। इतनी धूप में कहाँ, वो आपको बाद में पता चलेगा। खैर, इस बार मैं रैपिडो वाले भैया के साथ नहीं बल्कि अपने जीजू के साथ गई थी। मैं दिल्ली के उस छोर गई जिसमें अभी भी दिल्ली के गांव की सुगंध आती है, दिल्ली के गांव की दशा देखी जा सकती है। मुझे ये खेत खलियान इतने अच्छे लगे कि वहाँ पहुँचने के बाद मैंने हेलमेट हटा दिया और मैंने कहा आई वॉन्ट टू इन्जॉय दिस मोमेंट। उसके बाद कुछ ही देर में हम लोग पहुँच गए अपनी डेस्टिनेशन पर। और यहाँ पर आने के बाद मुझे मिला सरप्राइज़ मतलब मेरा पूरे परिवार में मेरी बहनें, मेरी मम्मी, मेरे जीजू, मेरे चाचा, ये सभी लोग, यही तो है परिवार, और हम सब के बच्चे। खैर, ये जगह, ये घर दीदी का खुद का नहीं है, ये रेंटेड हाउस है। इसलिए इसकी हालत अभी थोड़ी ज़्यादा ख़राब है क्योंकि अभी वो सिर्फ़ चीज़ें निकाल कर ला रहे हैं और सिर्फ़ उसको ऐसे ही रख रहे हैं। और अभी मैं ये भी बताऊंगी कि मैं यहाँ क्यों आई और ये हमें रेंट पर क्यों रहना पड़ा या लेना पड़ा, जबकि दीदी का अपना खुद का फ्लैट था। बट सुबह से निकले हुए इतनी भूख लग रही थी कि पहले तो खाने पीने की इंतज़ाम किया और उसके बाद हम अपनी पुरानी मेमोरीज़ में चले गए जहाँ पर इस तरीके की एल्बम्स और वीडियोज़ हुआ करती थी। हम सब ने खूब सारी बातें की, एल्बम्स देखी, देखा कि कितने सारे लोग अब कितने बड़े हो गए हैं। खैर, फिर जिस काम के लिए आए थे उस काम के लिए हम निकल गए सभी लोग। गर्मी बाहर बहुत थी, इसलिए केवल मैंने नहीं, बाकी सबका यही हाल था, यानी कि घूंघट वाला हाल। ऐसे लग रहा है ना कि ससुराल में हूँ। खैर, हम पहुँचे एक जगह पर जहाँ के लिए आज हम स्पेशली आए थे, यानी कि मेरी दीदी की 18 साल की सोच, ड्रीम्स पूरा करने का दिन। यानी उन्हें चाहिए था दिल्ली में अपना घर, वो भी ज़मीन से। वो हमेशा से फ्लैट में रहती थी लेकिन उन्हें ज़मीन से अपना घर चाहिए था और वो ये परचेज़ कर चुकी हैं। तो आज उसी का भूमि पूजन था और हम सब लोग उनके साक्षी बनने के लिए वहाँ पहुँचे थे और उनको वेल विश करने के लिए पहुँचे थे। ये नाग देवी देवता जो होते हैं उनका जोड़ा होता है, अब असली में तो नहीं ऑफ़र कर सकते। तो खैर, ये सारी चीज़ें करते हुए पूरा हुआ हमारा दिन। हम सब ने साथ में बहुत दिनों बाद खाना खाया। उसके बाद हमारी तैयारी हो गई वापस घर निकलने की। बैठे हम लोग कैब में, फिर से हम वही रास्ते। ऐसा लग रहा था कि पहले शहर से गांव में आ रहे हैं और अब गांव से शहर की ओर जा रहे हैं। ये रास्ते, ये फ्लाईओवर हमें यही तो याद दिलाते हैं, यही तो डिफरेंस है। खैर, मैं इतना थक गई थी कि मैं कब सो गई मुझे पता नहीं चला और दीदी ने उठाया कि उठ जाओ, पैदल चलना है, हम घर पहुंच चुके हैं।